नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। लोक गायक अभिनेता अमित तिवारी। और आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में किसी न किसी सुपरस्टार के साथ आपको रूबरू कराऊंगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने अपने फील्ड के सुपरस्टार। एक तो गायकी के दुनिया के बेताज बादशाह हैं, गज़ल, भजन और किस्म किस्म के गाने जिस प्रकार की आपकी फरमाइशें होती हैं आपको पूरा करते हैं वो गुलशन जी हैं, मास्टर गुलशन जी, जो मऊ की सरजमी से हैं। और उनका वो पैतृक निवास है और बिहार, यूपी और भोजपुरी जगत जहाँ जहाँ भी लोग भोजपुरी वासी हैं वहाँ वहाँ जाके अपना कार्यक्रम करते हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं मंच उद्घोषण के क्षेत्र के बेताज बादशाह राजकुमार यादव जी। तो आज ये मिल गए हैं फाइनली। यहाँ कार्यक्रम है नागेंद्र उजाला जी का, तो दोनों बंधुवर उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, चूँकि राजकुमार जी आज मंच उद्घोषक हैं आज के कार्यक्रम के, तो यहाँ उपस्थित हैं उजाला इंटरटेनमेंट के मालिक ब्रजेश बाबू के ऑफिस में। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं एक एक करके और जानते हैं कुछ अनटच पहलू। जो इनकी बातें हैं ये तो बताते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अनटच पहलू पे बात करते हैं जो जो आप तक नहीं पहुंच पाया है, तो आज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मास्टर गुलशन जी से मैं बात करता हूं, उसके बाद राजकुमार जी को भी रूबरू कराऊंगा। गुलशन जी, स्वागत है हमारे ब्लॉग में आपका। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज ऐसे ही इच्छा हुई कि बाबा से मुलाकात किया जाए। एक कार्यक्रम के दौरान बाबा से मुलाकात हुई और हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं बाबा एक गार्जियन स्वरूप अपना आशीर्वाद देते हैं और कुछ न कुछ दिशा निर्देश देते हैं कि ताकि आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छा लगता है हम सबको। गुलशन जी, सीधा आपसे एक तीखा सवाल। एक गाना बहुत पहले मैंने सुना था, अब पता नहीं कौन से कलाकार ने गाया है, लेकिन उसका मुखड़ा मुझे याद है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ये गाना था, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है आपके जीवन में? ये तो पर्सनल मैटर वाला बात है। यह कोई पर्सनल नहीं है ना। और हम लोग पर्सनल रहे कहाँ? कलाकार पर्सनल होता कहाँ है? कलाकार तो सार्वजनिक होता है और अपनी अपने सुख को, अपने दुख को अगर व्यक्त करता है सोशल मीडिया में, तो सुख को भी व्यक्त करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जी तो जी ऐसा कुछ है क्या मास्टर गुलशन के जीवन में? जी, बिल्कुल है और होना भी चाहिए। अगर किसी के जीवन में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर जीवन जीने अच्छा, का अगर कोई बोला मतलब जाए नहीं। कि अपनी मोहब्बत के लिए कुछ गुनगुनाइए, तो क्या गुनगुनाएंगे? वैसे तो आपके पास बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन अभी अगर अपने मोहब्बत के लिए गाना हो, उसको सामने आप मान लीजिए कि जैसे अभी सामने मैं रूबरू कराऊंगा, राजकुमार जी हैं, मान जी लीजिए कि आपकी मोहब्बत है, राजकुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या मैं बात कराऊंगा आपसे, राजकुमार राजकुमार जी हैं। हेलो दोस्ते। पहले गुलशन जी से आप लोग रूबरू हो जाइए, इनसे कुछ सुन लीजिए। उसके बाद अमित सर हमारे पास कैमरा लेकर आएंगे और फिर मैं कुछ सुनाऊंगा। ये क्या है कि राजकुमार जी, जैसे कि मैथ में होता है ना, कि माना की, जी सपोज दैट होता है उसमें माना की। तो एक बार आज हम मान के चलते हैं कि राजकुमार जी इनकी महबूबा हैं और अपने महबूबा के लिए क्या गाएंगे। आइए। तो मुड़ जाइए बिल्कुल आज। बिल्कुल, मान लीजिए आज इनको अपना महबूबा मान के चल रहे हाँ। हैं और बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं। तो मैं कुछ ऐसा सुनाऊं, स्पेशली जब गज़ल की बात चली है तो कुछ ऐसा सुनाऊं जिसमें महबूबा का भी रोल हो जाए और दोस्ती भी निभा दिया जाए। वाह वाह। तो बाहर बन के मेरे रूह में मचल ना सकी, बाहर बन के मेरे रूह में मचल ना सकी, बाहर बन के मेरे रूह में मचल न सकी, ओह। वो दोस्ती वो दोस्ती वो दोस्ती जो कभी प्यार में बदल न सकी, बाहर बन के मेरे रूह में मचल ना सकी। ये तो दोस्ती के लिए थी। और इसका अंतरा जो महबूबा की बात छिड़ी है, न जाने कौन सा जादू था उसकी आँखों में, ओह।
न जाने कौन सा जादू था उसकी आँखों में, वो लड़कियाँ भी मेरे दिल से निकल न सकी, वो लड़कियाँ भी मेरे दिल से निकल न सकी, बाहर बन के मेरे रूह में मचल न सकी। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर गीत के माध्यम से और हमारे ब्लॉग के माध्यम से अगर अपनी महबूबा को कुछ संदेश भेजना चाहते हो तो कैसे संदेश भेजेंगे? क्या गा के संदेश कि कम से कम समझने वाले ही समझ पाए और कोई ना समझ पाए? अब संदेश क्या देना है, बस यह है कि अगर जिससे इंसान मोहब्बत करता है, हमेशा चाहता है वो किसी भी कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, खुश रहे, मस्त रहे। नो उसके डाउट, खुश रहने में भी नहीं, नो डाउट आप बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन ये मैं साथ साथ कहूंगा कि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, इसलिए अपने गायकी के माध्यम से कुछ कह सकते हैं तो कह दीजिए। आप वक्ता नहीं अच्छे हैं, ये भाई ब्लॉग के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाएगा वक्ता हमारे राजकुमार नहीं, भाई तो हैं। इसीलिए तो मैं उनसे वक्ता वाली बात सवाल पूछूंगा और आपसे गायकी वाली सवाल पूछ रहा हूँ। क्या संदेश देंगे अपनी महबूबा को, अगर मतलब एकदम मतलब चलते 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 में अभी गायकी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से नहीं, शेर व शायरी शेर व शायरी भी बोल सकते हैं उनके लिए, या कोई मुखरा गुनगुना सकते हैं। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि उनके लिए यही संदेश रहेगा कि आप जहाँ भी रहे खिलखिलाती रहे, हंसती रहे, क्योंकि मायूस होने से चेहरा खराब होता है। उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कहाँ पे अजाब कहाँ पे हिजाब होता है, कहाँ पे अजाब कहाँ पे हिजाब होता है, और मोहब्बतों में कहाँ ये हिसाब होता है। कहना है मेरा कि बिछड़कर मुझसे तुम अपनी कशिश मत खो देना, आह। क्योंकि उदास रहने से चेहरा खराब होता है। अरे हाय 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 हाय। तो फाइनली वैसे मैं नाम नहीं पूछना चाहता कि चूंकि सोशल मीडिया पे नाम जाएगा तो सब लोग ट्रोल करेंगे, तो जिनके लिए भी इन्होंने ये शेर बोला है, आपसे मैं भी आग्रह कर रहा हूँ कि उदास मत होइए। इसलिए उदास मत होइए कि अगर कोई अंदर खुंदस है तो बैठा के निकाल लीजिए, बट उदास नहीं होइए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, ये रहा हमारे साथ मास्टर गुलशन जी की संक्षिप्त मतलब बातचीत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।